पिछले पार्ट में हमने सिंगयुन, यानरान और यिन को तोंगत्यान तोम से निकलते हुए देखा था। आधी रात हो चुकी थी और इस समय कुनु माउंटेन को पार करना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए सिंगयुन उन्हें एक गांव में ले गया जो तोंगत्यान तोम के पास था। वे आज रात वहां आराम करेंगे और कल सुबह निंग सिटी के लिए निकलेंगे। जब उन्होंने गांव में प्रवेश किया तो उन्हें हर जगह गांव वालों की लाशें मिली और उन्हें शैडो क्लैन के लोगों की भी कुछ लाशें दिखाई दी। सिंगयुन ने कहा, ऐसा लगता है कि शैडो क्लैन के लोग यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। हाल ही में मैंने सुना है कि शैडो क्लैन शांग डायनेस्टी के पहले प्रिंस के अंदर काम कर रहे थे। अचानक से पिक्सू बाहर आया और कूदने लगा। वह सिंगयुन को अपने पीछे आने के लिए कह रहा था। फिर सिंगयुन उसके पीछे चला गया। पिक्सू उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ कोई जमीन के अंदर छिपा हुआ था। सिंगयुन ने लकड़ी के ब्लॉक को हटा दिए। तभी उन्होंने एक छोटी लड़की को जमीन के नीचे देखा। वह बहुत डरी हुई थी। फिर सिंगयुन ने उसे बाहर निकाला। वह लड़की रोने लगी, मेरे पापा और मेरे मम्मी वे सब मर चुके हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। तभी यिन ने कहा, पहले यहाँ से निकलते हैं, हो सकता है कि वे फिर से वापस आ जाए। इसके बाद वे सभी वहाँ से निकल गए। अचानक सिंगयुन को महसूस होता है कि आसपास कई शैडो क्लैन के लोग कुछ खोज रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उस छोटी लड़की के हाथ में जो डिब्बा था वही खोज रहे हैं। जंगल के आसपास कई स्ट्रॉन्ग शैडो क्लैन के लोग थे, इसलिए सिंगयुन के पास सिग्नल लाइट का उपयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सिग्नल लाइट को देखने के बाद तियानुन सेक के सभी शक्तिशाली कल्टीवेटर सिंगयुन की मदद करने के लिए आने लगे। शैडो क्लैन के लोगों को भी पता चला कि किसी ने सिग्नल गन का इस्तेमाल किया है, इसलिए वे ढूंढते हुए सिंगयुन के पास पहुंचे। शैडो क्लैन के लोगों ने कहा, तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सिंगयुन ने कुछ पॉइजन बॉल्स का इस्तेमाल किया और उन्हें पॉइजन गैस में फंसा कर छिप गया। फिर सिंगयुन ने उस छोटी लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम सुमू है भैया, और भी बुरे लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिंगयुन ने कहा, डरो मत भैया, तुम्हारी रक्षा करेंगे। वैसे सुमू, तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है और इतने सारे लोग इसके पीछे क्यों है? सुमू ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था। तब सिंगयुन ने पूछा, क्या मैं इसे एक पल के लिए देख सकता हूँ? सुमू ने जवाब दिया कि हाँ। जब सुमू ने बॉक्स खोला और देखा कि अंदर क्या है तो सिंगयुन चौंक गया। यानरान ने पूछा कि ये क्या चीज है? सिंगयुन ने बताया कि यह एक फ्यूचर स्टोन है। इस स्टोन की मदद से फ्यूचर देखा जा सकता है। उसी समय शैडो क्लैन के लोग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, बच्चे हमें वह स्टोन दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वह शैडो क्लैन का लीडर है, उसका नाम हांजू है और उसके बगल में खड़ा व्यक्ति उसका राइट हैंड है और साथ ही एक कमांडर भी है। सिंगयुन ने कहा, हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं इस स्टोन को तोड़ दूंगा। अगर मैंने इसे तोड़ा तो मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति के लिए तुम काम कर रहे हो वह इस बारे में सुनकर खुश होगा। यह सुनकर क्लैन लीडर हांजू डर जाता है और कहता है, इसे तोड़ो मत, वैसे भी इसे तोड़कर कुछ फायदा नहीं, तुम इसे हमें क्यों नहीं दे देते? हम तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे और यहाँ से सही सलामत जाने देंगे। सिंगयुन कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जैसे ही तुम्हें यह स्टोन मिल जाएगा तुम हमें तुरंत मार डालोगे। उसी वक्त यिन भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर क्लैन लीडर हांजू ने कहा, यह तो एक ग्रैंड मास्टर लेवल कल्टीवेटर है, आखिर यह लोग है कौन? सिंगयुन अपने क्लैन के लोगों का इंतजार कर रहा था और उनके वहाँ पहुँचने तक शैडो क्लैन को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, क्लैन लीडर, आप पहले से ही लेवल 9 हेवनली रियाल में है, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम 1v1 बैटल कर सकते हैं। अगर आपके अलावा आपके क्लैन का कोई व्यक्ति यिन को हरा सकता है तो मैं आपको यह स्टोन चुपचाप दे दूंगा, और अगर हम जीत गए तो आपको हमें जाने देना होगा। कुछ देर सोचने के बाद हांजू इसके लिए तैयार हो गया और यिन से लड़ने के लिए अपने क्लैन के एक वॉरियर जिसका नाम कानलोंग है उसे सामने बुलाया। फिर कानलोंग यिन पर हमला करने लगता है, मगर यिन ने उसके सभी हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिंगयुन ने यिन से कहा था कि वह उसे तुरंत न मारे और लड़ाई को तब तक लंबा खींचे जब तक कि तियानुन सेक के कल्टीवेटर्स न आ जाए, लेकिन यिन ने तुरंत अपने डैगर का इस्तेमाल किया और उसे मार डाला। यिन एक असैसिन है जिसे अपने दुश्मन को तुरंत मारने के लिए ट्रेन किया गया था, इसलिए उसने उसे ऐसे ही मार डाला। ये देखकर हांजू गुस्सा हो गया और उसने यिन पर हमला करने की कोशिश की। तभी सिंगयुन यिन के सामने खड़ा हो गया और कहा, अगर तुमने फिर से हमला करने की कोशिश की तो मैं इस पत्थर को नष्ट कर दूंगा और नियमों के अनुसार अब आपको हमें जाने देना होगा। हांजू ने कहा, तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें वह स्टोन हमें देना होगा। उसने फिर अपने लोगों से सिंगयुन पर हमला करने के लिए कहा। उसी वक्त यिन ने अपने डैगर से उन सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। सिंगयुन ने भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाली। फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखकर हांजू चौंक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मुझे यहाँ फ्लाइंग स्वॉर्ड दिखाई देगी। हांजू फिर तेजी से गया और सिंगयुन पर हमला करने की कोशिश की।
इससे पहले कि सिंग यून फ्लाइंग शॉट का ठीक से यूज कर पाता, हांजू ने तुरंत उस पर अटैक कर दिया और उसे पीछे भेज दिया। तभी तियानुन सेक के दो शक्तिशाली कल्टीवेटर सिंग यून की मदद के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, क्लैन लीडर, हमारे क्लैन के बाकी लोग भी रास्ते में हैं, वे लोग भी जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके बाद उन दोनों ने अपनी स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया और एक एक करके शैडो क्लैन के लोगों को मारना शुरू कर दिया। जिस तरह से वे दोनों अपनी स्पिरिट्स का उपयोग कर रहे थे और लड़ रहे थे, क्लैन लीडर हांजू ने उसी टेक्निक को पहले कहीं और देखा था। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, यह तो हाउलिंग टाइगर और ड्रैगन्स रोड टेक्निक है। यह तियानुन क्लैन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स है। और उन दोनों ने उस लड़के को क्लैन लीडर कहा। कहीं यह तियानुन सेक का लीडर तो नहीं। फिर हांजू ने अपने लोगों से कहा, सभी एक साथ हमला करो और उस बच्चे को पकड़ लो। इसके बाद हांजू ने एक स्पिरिट स्कॉर्पियन को समन किया और उसे सिंग यून पर हमला करने के लिए भेजा। उस दौरान तियानुन सेक के 3 और सील मास्टर्स वहां आ गए और सिंग यून के चारों ओर एक सील बनाई और यहाँ तक कि हांजी की स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर सिंग यून के सामने झुककर कहा, मास्टर, हमें ऑर्डर दीजिए, आगे क्या करना है? सिंग यून ने कहा, शैडो क्लैन के एक एक मेंबर को पकड़ लो। आज यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उन 3 सील मास्टर्स ने तुरंत एक ट्रायंगल सील बनाई और उन्हें उसमें फंसा लिया। तियानुन क्लैन के मेंबर्स आते जा रहे थे। सिंग यून ने कहा, हांजू, अब बोलो कि तुम क्या कह रहे थे? ये सुनकर हांजू गुस्से में अटैक करने के लिए तेजी से सिंग यून की तरफ जाने लगा। उन 2 स्पिरिट मास्टर्स ने हांजू को रोकने के लिए अपनी स्पिरिट्स का यूज किया। तभी हांजू ने भी 2 स्पिरिट्स को समन किया और उनकी स्पिरिट्स को रास्ते से हटा दिया। उसे रोकने के लिए यिन ने भी अटैक करने की कोशिश की, मगर हांजू ने उसे एक ही वार से नीचे गिरा दिया और फिर गोलायत को समन करके सिंग यून के बहुत पास पहुंच गया। जब हांजू उस पर हमला करने वाला था, तब सिंग यून ने फ्लेमिंगो बर्ड को समन किया जो उसे तोंगतियान तोम से मिला था। फिर सिंग यून ने अपनी सारी एनर्जी फ्लेमिंगो बर्ड के साथ फ्यूज कर दी। फिर फ्लेमिंगो बर्ड ने गोलायत को अपने फियरी विंग्स के कब्जे में ले लिया और उसे तबाह कर दिया। फ्लेमिंगो बर्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे निकलने वाली ऑरा से हांजू भी घायल हो गई। अगर उसके शरीर पर गोल्डन आर्मर ना होता तो वो अभी मर सकता था। हांजू ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि तियानुन सेक कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली क्लैन क्यों है। इतने यंग एज में भी तुम में मुझे मारने की पावर है। मैं अभी 9th हेवनली रियाल में हूँ। मैं 60 इयर्स तक कल्टीवेट करके इस लेवल में पहुँचा हूँ और 9th हेवनली रियाल के कल्टीवेटर्स को सेमी गॉड माना जाता है। लेकिन मेरी सारी पावर्स का यूज करने के बाद भी तुमने मेरे गोलायत को नष्ट कर दिया और मुझे लगभग मार ही डाला। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने आज तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम किस तरह के राक्षस में बदल जाओगे। फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए समय रहते तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। फ्लेमिंगो बर्ड को समन करने के बाद सिंग यून की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसके पास खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी। फिर हांजू ने अपने 2 स्पिरिट से सिंग यून पर अटैक कर उसे हरा दिया। इसके बाद हांजू ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे क्लैन लीडर मर चुका है। तुम लोगों के भी मरने का समय आ गया है। मैं तुम सबको एक एक करके अच्छे से मारूंगा और तुम्हें तुम्हारे लीडर के पास पहुंचा दूंगा।